नमस्कार दोस्तों दिल्ली में भाजपा भले ही जीत गई हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाजपा मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। तमाम नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन भाजपा किसे मुख्यमंत्री बना सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, दिल्ली में किसे मुख्यमंत्री बना सकती है भाजपा, या फिर क्या महाराष्ट्र जैसा सीन देखने को मिलेगा दिल्ली में? देखिए, नतीजे आए हुए 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी में यह तय नहीं हो सका है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समीकरणों पर ध्यान दे रही है। बीजेपी सोच रही है कि जो उसके आखिरी सीएम थे दिल्ली में, वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी। बीजेपी को लगता है कि क्या किसी महिला को ही सीएम बनाना चाहिए। तो जब बात महिला की होगी तो एक ही नाम जहन में आता है, वो नाम है अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी के नाम पर चर्चा हो रही है कि स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब अवंतिका, इस बात को समझिए कि स्मृति ईरानी क्यों, इस बात को भी दर्शकों को समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से फला आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। स्मृति ईरानी की तस्वीर आप देख रहे हैं दोस्तों। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी रही हैं। स्मृति ईरानी एक महिला चेहरा होने के साथ साथ अल्पसंख्यक चेहरा भी है। और स्मृति ईरानी देखिए पढ़ी लिखी है, इसमें कोई डाउट नहीं, काबिल महिला है। स्मृति ईरानी अपनी बात को रखने का तरीका जानती हैं और बड़ी प्रभावी भी हैं, और आप ये कह सकती हैं आक्रामक भी हैं स्मृति ईरानी, क्योंकि संसद में भी आपने उनको देखा है। इसके अलावा दोस्तों महिलाओं को मैसेज देने की कोशिश स्मृति ईरानी के जरिए हो सकती है। और एक नाम जिसकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है, वो नाम ना आप छोड़ सकते हैं ना मैं भूल सकता हूँ, वो नाम है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का। देखिए, मुख्यमंत्री को, एक पूर्व मुख्यमंत्री कह लीजिए अरविंद केजरीवाल को, वो चुनाव हारे और प्रवेश वर्मा ने हराया, 4000 वोटों से चुनाव हराया। प्रवेश वर्मा 2 बार सांसद बने दिल्ली में। 2024 में उनका टिकट कट गया, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, मार्च का महीना था, कि आपका टिकट कट गया है, अब आप इस पर क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला भी मुख्यमंत्री बन जाता है। अब प्रवेश वर्मा को उस बयान की बड़ी चर्चा हो रही है, और प्रवेश वर्मा को दिल्ली में, क्योंकि वो एक बड़ा जाट चेहरा है, तो बीजेपी को ऐसा लगता है कि प्रवेश वर्मा के जरिए उस एक बड़े वर्ग को भी साधा जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता का इसमें नाम है, विजेंद्र गुप्ता बड़े नेता हैं। विजेंद्र गुप्ता के साथ साथ एक नाम इसमें चल रहा है दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का, संगठन के माहिर आदमी है और उनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, तो उनका भी एक नाम चल रहा है। और एक नाम मैं आपको बताऊं, मनजिंदर सिंह सिरसा, ये मजबूत पंजाबी सिख नेता हैं। 2013 और 2017, जब आप समझ लीजिए कि केजरीवाल की आंधी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तब भी ये विधायक बनते रहे हैं। मतलब इतना प्रभावशाली आदमी है ये। और ये बेसिकली बीजेपी के नेता नहीं हैं, ये शिरोमणि अकाली दल के नेता हुआ करते थे, जो पंजाब की पार्टी है। बाद में ये भारतीय जनता पार्टी में आए, और सिरसा को ला करके मैसेज देना है असल पंजाब को, क्योंकि अब अगली लड़ाई पंजाब है, पंजाब को साधना है, पंजाब को अपने पाले में करना है। एक नाम मोहन सिंह बिष्ट का भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, मैं उन संकेतों की बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकेत है पूर्वांचल, और आप जानते हैं पूर्वांचल प्रभावी सीटें दिल्ली में 27 के आसपास हैं, जिनमें से बड़ी तादाद में, आधी से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। और दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स का बड़ा तगड़ा असर माना जाता है। इस वजह से पूर्वांचल के किसी नेता को लाने की बात हो रही है। और अवंतिका, जब पूर्वांचल के नेता की बात होगी, तो क्योंकि दिल्ली में 3 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित, और इसी वजह से नाम चल रहा है मनोज तिवारी का। मनोज तिवारी अभी भी सांसद हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भोजपुरी और पूर्वांचल दोनों जगह उनका ठीक ठाक प्रभाव है। और मनोज तिवारी क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि आगे आने वाला वक्त है बिहार का विधानसभा चुनाव। मनोज तिवारी को आगे लाकर बीजेपी एक तो ब्राह्मणों को मैसेज देगी, पूर्वांचल का वोट साधेगी, भोजपुरी समाज का वोट साधेगी, और पूरे बिहार में एक मैसेज देगी कि दिल्ली में हमने एक बिहार के बैकग्राउंड से आने वाले शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया। मनोज तिवारी का नाम इस वजह से ज़्यादा चर्चाओं में है। और मनोज तिवारी, आप जानते हैं, प्रधानमंत्री के बड़े करीबी नेता हैं, बड़े सुलझे हुए नेता हैं, इसलिए मनोज तिवारी के नाम की चर्चा चल रही है। और कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में 3 बार शीला दीक्षित जी रहीं। शीला दीक्षित जी भले ही वो शादी से पहले वो दूसरे वर्ग से रही हों, लेकिन शादी के बाद वो ब्राह्मण हुई। उन्होंने शादी की विनोद दीक्षित से। अब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि क्या हम ये नया प्रयोग कर सकते हैं, इस तरीके का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, प्रवेश वर्मा अभी बेहद युवा है और वो सांसद ज़रूर रहे हैं, लेकिन राजनीति में जिस समीकरणों की ज़रूरत है, जिन तरीकों की ज़रूरत है, उसमें प्रवेश वर्मा अभी
शायद पीछे रह सकते हैं। उनके पिता साहिब सिंह वर्मा बड़े नेता रहे, और अब क्योंकि मनोज तिवारी के नाम की चर्चा है, स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी इनके बीच में बताया जा रहा है। लेकिन एक बात और है, वो चर्चा ये है कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी वही अभिनव प्रयोग करेगी जो उसने यूपी में किया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हर जगह किया, यानी कि एक मुख्यमंत्री के साथ 2 डिप्टी सीएम लगाने का। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मनोज तिवारी को मुख्यमंत्री बनाए और प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा इन दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी जाहिर तौर पर एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले कई लंबे वक्त से आप कह सकते हैं कि इस तरीके की रणनीतियां उसकी रही हैं। कई और नाम भी आपको लोग बता सकते हैं, एक नाम आपको सतीश उपाध्याय का बताया जा सकता है, लेकिन मैं उस नाम के साथ बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो प्रयोग होगा। लोगों ने बांसुरी स्वराज का भी नाम बहुत दिन चलाया, लेकिन बांसुरी स्वराज के नाम पर भी मैं इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि पहली बार सांसद बनी है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत में अपने कार्यकर्ताओं को नाराज करने की कोशिश नहीं करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। ऐसे में मुझे लगता है कि मनोज तिवारी और मनजिंदर सिंह सिरसा ये बड़े नाम हो सकते हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। दूसरा, अवंतिका, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये आपके सभी समीकरणों को भी ध्वस्त कर सकती है, आपके सभी एनालिसिस को धड़ाम कर सकती है, क्योंकि वो कोई नए तरीके से ही मुख्यमंत्री लाती है। मुझे याद है राजस्थान का चुनाव था, हम लोग समीकरण ये लगा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, वसुंधरा राजे हैं, जाट वोट है, गुर्जर वोट है, सब साधने की कोशिश कर रहे थे। अचानक से एक पर्ची आती है और भजन लाल शर्मा का नाम निकल आता है। तो कहा तो ये जा रहा है कि दरअसल अमित शाह ने पर्ची पर नाम लिख लिया है, बस पर्ची खुलने की देर है। पर्ची खुलेगी तो आपको पता चल जाएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। फिलहाल इंतजार कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले वक्त से जैसी जैसी रणनीतियां लगाई हैं उनको देखकर मैं आपसे यही कह सकता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में हमें पता था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर भी 1 महीने का पूरा एपिसोड चलाया गया ताकि पूरे हर वर्ग को साध लिया जाए, जल्दबाजी ना दिखाई जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली अभी, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर है, उनके लौटने के बाद ही कोई ऐलान होगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बेहद रणनीति बनाकर ज़मीनी स्तर पर और ये देखेगी कि उसको इस मुख्यमंत्री का फ़ायदा कहाँ पर लेना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बिहार और पंजाब 2 राज्यों पर फोकस है, इन दोनों राज्यों को साधना है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करवा रही है, थोड़ा सा वक्त ले रही है, ताकि सभी कार्यकर्ताओं की एक सहमति से सबको संतुष्ट करके आगे बढ़ा जाए और एक मुख्यमंत्री 2 डिप्टी सीएम होंगे, इसकी मुझे फिलहाल उम्मीद है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी दिल्ली में सीएम फेस कौन होगा, इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। चंद्रकांत जी ने भी समझाया कि कैसे एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम जैसा कुछ सिनेरियो है वो हमें दिल्ली में देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि भाजपा दिल्ली में किसे सीएम फेस घोषित कर सकती है, इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।